Hello everyone. Today I will start first chapter, relation and function. Relation and function. फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ चुका है। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सभी लोगों को पढ़ाया जा चुका है। इन दिस क्लास वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, इसे स्टार्ट करने के पहले हम प्रीवियस के उन बातों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो आप लोग पढ़ चुके हैं, ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ इंटरीज whose component is an specific order। मतलब ऑर्डर्ड पेयर नंबर का ऐसा पेयर होता है जिसके कंपोनेंट स्पेसिफिक ऑर्डर में हो। जैसे सपोज करो कि हम ऐसे एट रैंडम ए एंड बी लिखेंगे, तो हम यहाँ तो 2 गिवन नंबर है, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोल सकते हैं, पेयर बोल सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो इसके कंपोनेंट्स हैं इनके ऑर्डर को अभी तक हम लोगों ने फिक्स नहीं कर रखा है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के जो कंपोनेंट होते हैं इज एन स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। जैसे अभी हम इसको फिक्स कर रहे हैं, इस तरह लिख रहे हैं ए कॉमा बी, यानी ए का पोजीशन फर्स्ट नंबर पे हो गया, बी का पोजीशन सेकेंड नंबर पे हो गया, तब हम इसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। तो ये तो हो गया ऑर्डर्ड पेयर, ये आप पढ़ चुके हो। सेकेंड, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आप लोगों ने पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे सपोज करो ए एंड बी आर 2 सेट्स। अब इसके एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, उनके सेट को ही हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे सपोज करो ए कंटेन्स एलिमेंट 1 2 एंड बी कंटेन्स एलिमेंट 3 4। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसे हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और मैंने क्या बोला है कि ए क्रॉस बी जो है ऑल ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। तो अब ए और बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको लिखना है। हम देखो इसमें ऑर्डर क्या फिक्स किए हैं? ए क्रॉस बी, मतलब ए का एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे होगा और बी का एलिमेंट सेकेंड नंबर पे होगा। तो यहां देखो आप 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस से अगर हमें सपोज करना हो, ये भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी के एलिमेंट का पोजीशन फर्स्ट नंबर पे होगा और ए के एलिमेंट का पोजीशन सेकेंड नंबर पे होगा। जैसे 3 1 3 2 4 1 4 2। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया। अब रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन को हम आर से डिनोट करते थे। जैसे सपोज करो ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए का बी के साथ कुछ न कुछ रिलेशन होता है। इसको हम लोगों ने ऐसे ए आर बी से डिनोट करते थे, आप लोगों को याद पड़ा होगा, मतलब ए का रिलेशन बी से। तो कोई भी जो रिलेशन होता है ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी होता है, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। यानी ए और बी इसके एलिमेंट होंगे, सेट ए एंड सेट बी के, और कुछ भी रिलेशंस होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा, यानी उसी के एलिमेंट्स उसमें होंगे, कहीं बाहर से कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये तो रिलेशन की बात है। फिर फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे। फंक्शन जो होता है
स्पेशल केस ऑफ रिलेशन होता है। अब आप देखिए इसके डिफिनीशन से ही आप समझ गए होंगे, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन फंक्शन होता है। इसका मतलब जब हम रिलेशन को अच्छे से समझ लेंगे तभी हमें फंक्शन समझ में आएगा। ठीक है, चलो नाउ वी विल स्टडी रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट, let A be a non-empty set, then a relation from A to itself, that is subset of A cross A, is called a relation on set A। जैसे कोई सेट आपका है तो उसका उसी के साथ, देखो यहाँ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इट सेल्फ, यानी किसी सेट का खुद के साथ, उसके एलिमेंट का उसी सेट के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन हम बनाएंगे उसे रिलेशन ऑन ए सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल, लेट ए बी ए सेट, एलिमेंट्स आर 1 2 3, ए क्रॉस ए इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो आप देखो ए का उसी के साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब कोई हम रिलेशन यहां सपोज करते हैं ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। अब बताओ इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? ये एलिमेंट 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं वो रिलेशन ऑन ए सेट होते हैं, यानी गिवन सेट पे ही रिलेशन हम बनाए, उसी सेट पे, कोई अदर सेट से हम रिलेशन न बनाए, उसे हम रिलेशन ऑन ए सेट कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में नंबर 1 एम्प्टी रिलेशन। ए बी ए सेट, एलिमेंट 1 2 3, R be a relation, elements of R A B such that A minus B equal to 10। मतलब हमारा कि A का पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, जो आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ है A क्रॉस A, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हमें कैसा रिलेशन बनाना है कि डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू 10, यानी ऑर्डर्ड पेयर के नंबर का जो डिफरेंस है वो 10 के इक्वल है। तो आप बताओ इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके नंबर का हम डिफरेंस निकाले 10 आए, ऐसा कोई दिख रहा है आप लोगों को? नहीं ना। इसका मतलब इसमें हम ये हमारा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, एम्प्टी, खाली, यानी कोई एलिमेंट नहीं मिला। तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, सेकेंड आपका है, सेकेंड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जैसे अगर हम यही एग्जांपल ले लें, लेट्स से ए एलिमेंट्स 1 2 3, और हम एक ऐसे रिलेशन को कंसीडर करें ए बी सच दैट ए एंड बी डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी लेस देन 10। अगर हम ऐसा सपोज करते हैं, मतलब हमने एक रिलेशन फॉर सेट ए इक्वल टू 1 2 3, यही सेट है, वही ले लिया गया है। अब हम ऐसे रिलेशन को कंसीडर कर रहे हैं जिसके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स का डिफरेंस 10 से छोटा है। तो आप देखो इसमें से कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो, क्योंकि हम जब भी एक क्रॉस से लिखेंगे यही आएगा, इसीलिए हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं। तो किसी भी ऑर्डर पेयर का जो डिफरेंस है ऑलवेज लेस देन 10 आएगा, नहीं आएगा? इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, सभी के सभी एलिमेंट इसमें आ गए, यानी R इक्वल टू ए क्रॉस ए पूरा आ गया। तो इस कंडीशन में, यानी उस सेट के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट अगर किसी रिलेशन में आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं।
आइडेंटिटी रिलेशन फॉर सेट ए, आइडेंटिटी रिलेशन IA इक्वल टू AA such that A be the element of A। आइडेंटिटी रिलेशन में जैसे किसी सेट का उस एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाया जाए, वो आइडेंटिटी होता है। जैसे एग्जांपल A be a set, elements are 1 2 3, आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3। देखिए 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3। एक और रिलेशन इसमें बनाते हैं, R1 इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2। अब ये बताइए क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? क्योंकि देखिए 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से रिलेशन तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो गया है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यानी अब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी सेट के लिए जो हम आइडेंटिटी रिलेशन लिखते हैं वो जितने एलिमेंट्स उसमें हैं, जैसे 1 2 3 है तो 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से होना ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। यहाँ इसको बहुत पहले समझिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा। अगला टाइप्स जब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वहां हमको इसका जरूरत पड़ने वाला है। अच्छा एक और रिलेशन हम लेते हैं 1 1 2 2, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? 1 1 2 2 है तो 3 3 नहीं है। तो अब आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका सब के साथ होना, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2, 3 के 3। देखो इसमें 3 हो, यही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बाकी इसमें है तो, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। इसमें देखिए कम ही है, यानी 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। ओके।